हम अगले वक्ता को बुलाएंगे। श्री वेद प्रकाश आचार्य जी मंच पर विराजमान हैं। हम चाहेंगे 7 मिनट में अपनी बात हम सबके सामने प्रस्तुत करें। श्री वेद प्रकाश आचार्य जी। श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर मंच में मंचस्थ परम आदरणीय सभी संत जनों को, जगत गुरुजनों को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं इस कथा पंडाल पर उपस्थित सभी श्रोतागण यजमानगणों के हृदय पे विराजमान श्री गिरधर लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा सुंदर विषय चल रहा है और इस विषय में पधारने पर कृपा की अति आवश्यकता है। ये यज्ञ हो रहा, इतना विशाल यज्ञ और कथा का आयोजन सुनिश्चित हुआ जो है, तो तुलसीदास जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई पांव देहि यही मार्ग सोई। जब गोविंद की अति हरि कृपा होती है तब ऐसे कार्यों में हमारे पांव स्वतः अपने आप बढ़ते हैं। बिना कृपा के हम न यहां पर आ सकते हैं ना आप आ सकते हैं। कृपा की अति आवश्यकता है। और आज बात करें नारी पर, तो आज की स्थिति आप सभी जैसा कि देख रहे हैं, परिवेश कैसा होते जा रहा है। हम लोग अपनी वेशभूषा भूलते जा रहे हैं। आज यह स्थिति आ रही कि नारी शब्द पर बोलना पड़ रहा। मां पर क्या बोल सकता है व्यक्ति? कहीं ना कहीं इस पे कारण स्वतः बन रही हैं। आज अपने वस्त्रों को हम त्यागते जा रहे हैं और आज विदेशी वस्त्र को धारण करते जा रहे हैं। पहले पुत्र मां की आंचल पे रहता था, आज मां के पास आंचल ही नहीं कि पुत्र को ढक सके। तो जब आंचल ही नहीं रहेगा तो पुत्र को संस्कार क्या देगी मां? पहले तो मां स्वतः आंचल लाए कि पुत्र को संस्कार दे सके। कहते ना, मां की दुआ कभी टाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक मां 4 बच्चों को पालती है लेकिन 4 बच्चों से एक मां नहीं पाली जाती। तो आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही, कहीं ना इसका कारण स्वतः हम हैं। पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हम सुधार करें, फिर किसी पर उंगली उठा सके, किसी से कह सके। आज मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं, वेशभूषा को भूल गए, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा बड़ा होता है, उसको अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया, कलावा चंदन से कोई मतलब नहीं, माता पिता को प्रणाम करना भूल गया। जब बच्चे में संस्कार ही नहीं रहेंगे तो बच्चे को आप बताएंगे क्या कि मां है, ये चाची है, आपको इज्जत करो, इनकी प्रणाम करो। आज कल के बालक, आजकल के बच्चे राधे राधे और राम राम बोलने में शर्मा रहे हैं। अनपढ़ लोगों की वजह से बची हमारी मातृभाषा, वरना कुछ पढ़े लिखे लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। आज हम बच्चे को संस्कार ही नहीं दे रहे हैं कि बेटा तुम बड़े हुए हो, तुमको राधे राधे और प्रणाम करना है। महाराज भी बालक है, बड़ा होगा करेगा। तो मेरे प्यारे, सबसे बड़ा नाम का प्रभाव होता है।
धुंधली भी थी और एक मां सीता भी थी। धुंधम क्लेशादिकम इति धुंधली, नाम का प्रभाव धुंधली थी, जो हमेशा क्लेशों से युक्त रहे वह धुंधली है। धुंधली कोई और नहीं है, ये हमारी बुद्धि ही धुंधली है। तो सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को सुधार करना पड़ेगा हमें। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। धुंधली का जैसा नाम था वैसा उसका प्रभाव पड़ा। एक पुत्र था धुंधकारी और एक गोकर्ण थे, दोनों में बहुत अंतर था। और कृपा किसकी हुई? हम बात बात पर बोलेंगे ये नारद हैं, इधर से बात उधर कर रहे हैं, नारद हैं। नारद का वास्तविक स्वरूप ही नहीं जान सके। नारद, जिसकी बात मेरे प्यारे भगवान भी न रद्द कर सके, वह नारद है। नारम ज्ञानम अज्ञानम खंड्यति इति नारदः। भगवान का मन ही नारद है। ध्रुव जी महाराज को मिल गए। भजन करने की, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। आप सोचे कि हम वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, कभी नहीं हो सकता। जन्म से जब हम वो चीज को अनुसरण और पालन करेंगे, तब जाके वृद्धावस्था में कहीं वो हमारे मन पर आएगी। ध्रुव जी महाराज की क्या उम्र थी? प्रहलाद जी की क्या उम्र थी? बचपन से उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलना आरंभ किया। तो सर्वप्रथम मैं यही इस व्यास मंच से कहूंगा, और इस सब महापुरुष लोग विराजमान हैं, कि सर्वप्रथम नारी स्त्री शब्द पर बात करने के पहले मां को अपना आंचल लाना पड़ेगा, तभी मां कह सकेगी कि बेटे पर संस्कार आए। तो पहले एक स्त्री, एक नारी मां बने, और जब मां बन जाएगी ना, तो बेटा अपने आप मां की इज्जत करेगा। मां बनना है तो पहले मां बनना पड़ेगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, राम लला सरकार की जय हो।